25 वर्ष यानी एक सेंचुरी का, यानी चौथा हिस्सा जब बीतता है तो अपने काम को सिंहावलोकन करता है व्यक्ति कि हमने पिछले 25 वर्ष में क्या किया, और उसके आधार पर आगे योजना बनाता है कि आने वाले 25 वर्ष में हम क्या करेंगे। आने वाला 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि अगले आने वाले 25 वर्ष में ही 2047 आएगा, और 2047 हमारा आजादी का, स्वतंत्रता का 100 वर्ष पूरा होने का वर्ष है। और इस 100 वर्ष के बाद अपने देश को विकसित भारत इस नाते से उस श्रेणी में हम ला करके दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं। और देश को यदि विकसित बनाना है तो उसमें अपने आप में उद्योग, हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़े, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो, हमारे यहाँ रोजगार कैसे बढ़े, हम दुनिया को अपना प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट कर सकें। आखिर मुकाबला तो दुनिया के साथ है। विकसित होना ही ना अपने आप में एक कंपैरेटिव टर्म है कि दूसरे देशों की तुलना में हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन वो सब करना है तो उस सब के केंद्र में अगर कोई एक चीज मैं कह सकता हूं, दैट इज पावर, वो है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम इस लक्ष्य को शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी करना है, उसका ट्रांसमिशन भी करना है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है पावर डिपार्टमेंट की। जैसे एक व्यक्ति जन्म लेता है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल विद्यार्थी रहता है, फिर बाद में गृहस्थ आश्रम अपना काम धाम करता है, परिवार को जमाता है, अगले 25 वर्ष में उसका सामाजिक जीवन शुरू होता है, और अंत में संन्यास भी कोई लेना चाहे ले लेता है। तो ऐसे 25-25 साल के कार्यकाल होते हैं, तो उसका एक निश्चित काम होता है। इसलिए ये जो जनरेशन का नियमित चलने वाला काम है वो तो है ही है। लेकिन मैं एक तुलना करना चाहूंगा बीडब्ल्यू की। जैसे हम अपने हेल्थ की दृष्टि से विचार करें तो दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक क्यूरेटिव होता है, बीमार होने पर इलाज करे, और एक प्रिवेंटिव होता है, यानी क्यूरेटिव होता है इलाज करे, प्रिवेंटिव होता है बीमारी को आने ही ना दे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो सावधानियां बरता है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, हमें सलाह भी देता है क्या, सुबह जल्दी उठना है, ठीक से खाना खाना है, और संतुलन सब चीज का बनाए रखना है, दिनचर्या के बाद ठीक समय का पालन करते हुए अनुशासन से अपने काम में जाना है, और फिर ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, सब बताता है। मैं समझता हूं पावर डिपार्टमेंट में अगर बी का स्थान है तो एक प्रिवेंटिव डॉक्टर की तरह ये है, जो पावर डिपार्टमेंट को बताएगा कि कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, विभाग को क्या करना चाहिए। क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई उस उद्देश्य को लेके हुई थी कि हम बिजली, जब स्थापना हुई थी उस समय आज की स्थिति नहीं थी। उस समय बिजली का हम स्केर्सिटी के युग में चल रहे थे। बिजली जितनी हमको चाहिए थी उतनी भी पूर्ण नहीं थी, और नहीं थी तो उसका जो थी वो तो बनाने का काम जिसका है सो है। डिमांड बढ़ रही है तो कंज्यूमर बढ़ा रहा है, लेकिन जितनी पावर बन रही है उसी में डिमांड को कैसे ज्यादा ज्यादा पूर्ति की जाए। तो जो डिमांड करने वाले हैं, जो कंज्यूम करने वाले हैं, कि थोड़ी बचत करो, और बचत करके जिनको बिजली नहीं मिल रही वहां तक पहुंचाओ। आखिर उतनी ही बचत में हम ज्यादा लोगों को और बिजली पहुंचा सके। क्योंकि बिजली जो है अपने आप में ऐसी चीज, ये एक एनर्जी से बनती है, ऊर्जा से बनती है। तो ऊर्जा का परिवर्तन ये होता रहता है। कभी कोई एक समय हम अपना सारा प्रकाश दिन में और सौर ऊर्जा से ले लेते थे, सूर्य हमको प्रकाश देता था, रात को ज्यादा जरूरत होती नहीं थी। आवश्यकताएं बदली तो उसी की रात को हमें बिजली चाहिए, प्रकाश चाहिए, बल्ब चाहिए, सब चाहिए। तो इसलिए वो बदलती हुई परिस्थिति में हमें भी अपनी जो भूमिका निभानी थी, तय किया गया कि बिजली बचाने के तंत्र के रूप में बीडब्ल्यू यानी एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कैसे बने, ये हमारा काम था। और उसके लिए हम आगे बढ़े। वो युग बदल गया कि जब घंटों बिजली नहीं आती थी, ब्लैकआउट होती थी, और उसमें कई बार कट लगाने पड़ते थे। हम बहुत प्रदेशों की जानकारी मुझे
मैं छोटा होता था, हरियाणा की जानकारी थोड़ी उस समय है कि बिजली तो प्राप्त हुई, यानी बहुत जुबिलेंट होकर के गांव के लोगों ने जिस दिन बिजली आई कि बिजली नाम की चीज आ गई। लेकिन आई तो फिर कष्ट भी हुए कि बिजली चली गई। टाइम टेबल बना के रखना पड़ता था कि अब आएगी, अब चली जाएगी, जब आएगी तो उसका उपयोग उस समय करना। खास करके कुछ प्रदेशों में तो बहुत पीछे थे हम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आपका बिहार, यहाँ शुरू में बहुत कठिनाई थी। हमारे सेक्रेटरी साहब मध्य प्रदेश के, इनको ज्यादा पता होगा। अब वो स्थितियां बदली हैं, जनरेशन ने बहुत उत्कृष्ट काम किया, चाहे वो थर्मल का हो, चाहे हाइड्रो का हो, चाहे उसके बाद फिर धीरे धीरे सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं और नए नए प्रयोग हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजें लग रही हैं। घरों में भी सौर ऊर्जा के लंप लग रहे हैं, किसानों को कुसुम ऊर्जा के नाते वहां अलग से सब किया जा रहा है। यानी हर तरफ से बिजली के उत्पादन का विषय बढ़ रहा है। तो इस समय आज हम कह सकते हैं, जो हम बिजली यानी डेफिसिट कंट्री थे, आज हम बिजली सफिशिएंट के बाद हम सरप्लस भी हैं। लेकिन जब सरप्लस है तो प्रश्न आता है फिर आज भी की क्या जरूरत है? सरप्लस ही हो गए तो फिर बचाने क्यों है? काम चल ही रहा है सबका। लेकिन आज भी बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है, मैं फिर 2047 याद करा रहा हूं, अगले वर्षों के अंदर बिजली की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। और शायद इतनी बढ़ने वाली है उस पेस में जनरेशन भी कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं। अभी ईवीज आ रहे हैं, अभी डाटा सेंटर आ रहे हैं, एआई के ऊपर बहुत तरह का काम हो रहा है, इंडस्ट्री बहुत तेज गति से बढ़ेगी। हमको अपनी इकोनॉमी आज जो कितने 4 ट्रिलियन पर पहुंच गए हमको 2047 तक 30 ट्रिलियन पर पहुंचना है, अगर मैं आंकड़ा ठीक अगर समझ रहा हूं तो। आज दुनिया में हम चौथे स्थान पर हैं, हम आने वाले 2-3 वर्ष में तीसरे स्थान पर जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। तो उसके लिए आधार बिजली है। और जब ये इतनी सारी मांग बढ़ेगी, यानी जैसे मैंने बताया कि उसमें एआई का विषय है, डाटा सेंटर का विषय है, ईवीज का विषय है, आने वाले 4-5 वर्ष में 30 गीगावाट की बिजली ज्यादा चाहिए हमको। अब उस स्पेस में शायद जनरेशन ना हो पाए, तो रास्ता फिर यही है कि जहां उपयोग हो रहा है उसको और कैसे हम बचाएं। और बचाने के पैमाने आपके पास हैं। अभी तक पिछले 20 साल में जो एनर्जी को एफिशिएंट इस रूप में आप लोगों ने बचाई है, जहां तक मेरी जानकारी है, 50,000 करोड़ रुपए की बिजली हमने बचाई है। कितने बिलियन यूनिट है? 70 बिलियन यूनिट। कितना याद होगा ना कि अभी तक हमने पावर कितने बिलियन यूनिट बचाई है? 390 बिलियन यूनिट। हाँ, तो ये हजारों करोड़ रुपए की बिजली हमने बचाई है। और इतनी बिजली बचाई है कि अगर ये बिजली न बचा पाते तो हमारे 8 करोड़ घर बिजली के बिना रह जाते। हमने 8 करोड़ घरों को इस बचत के माध्यम से बिजली दे दी है। तो जब अभी तक इतना किया है तो और आगे डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स हैं। उन प्रोग्राम्स में सारे बताए गए हैं, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो पैट हो, स्टैंडर्ड लेवलिंग हो, हमारे हमारी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हो, आदिति हो, आरसीओ हो, ई मोबिलिटी के विषय हो, अप्लायंसेज हो, इन सब के माध्यम से हमने ये बिजली बचाई है। टेक्निकल चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हम इसको और एफिशिएंट तरीके से नई रिसर्च भी करें। और नई रिसर्च में क्या और किया जा सकता है, इसके हिसाब से यदि काम करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आज जो हम बिजली में आगे पहुंच गए हैं, एक और समस्या भी बिजली के आगे आने वाली है। क्योंकि बिजली चाहिए ग्रीन एंड क्लीन एंड ग्रीन। तो क्लीन एंड ग्रीन का उपयोग ज्यादा होगा। हमारा थर्मल पावर, इसका उपयोग कम से कम करना होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ये कम होता है। ऐसी पावर को यदि बढ़ाना है तो हमको उस बिजली की बचत करनी है। बचत में वो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि स्वभाव बदलने से क्या क्या होता है। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में स्वच्छ भारत मिशन का एक अभियान चलाया कि स्वच्छता करना चाहिए। बहुत सामान्य बात लोगों को लगती थी, ये भी कौन सा विषय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया। लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। आज छोटे बच्चों को भी स्वभाव हो गया है कि पहले जो हम केले का छिलका कहीं भी डाल देते थे,
या कहीं रैपर है टॉफी का, उसको भी सड़क पर डाल देते थे। आज छोटा बच्चा भी उस रैपर को डालता नहीं है, उसको पैक करके जेब में डालता है। केले का छिलका भी पास में डस्टबिन है, उसमें जाके डालता है। कि बच्चों को संस्कार आ गया है, तो बड़े होते तक ये जीवन में चीजें आएंगी। स्वच्छता के कारण से हमारा देश सुंदर हुआ है, हमारे देश का प्रभाव बढ़ा है। ओडीएफ के कारण से हमारी महिलाओं की सम्मान बढ़ा है, उनकी इज्जत बची है। जो महिलाएं खुले में बाहर जाती थी, अब उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। हर घर के अंदर 12 करोड़ नए शौचालय बनाए गए हैं। तो कितना बड़ा स्वच्छता का अभियान चलाया। लेकिन इसमें लोगों के संस्कार की ओर ध्यान दिया गया, प्रचार की ओर ध्यान दिया गया। हर व्यक्ति को कहा गया कि इसमें आगे बढ़ो। और बच्चे जो होते हैं ना, उन चीजों को बहुत आगे बढ़ाते हैं। यानी मैंने एक टीवी पर एड देखी। उस एड में क्या था, पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, छोटा बेटा साथ में दूसरी सीट पर बैठा है, और गाड़ी उसने रोक ली। रेड लाइट आई तो गाड़ी रोक ली। रोक ली तो एक आध मिनट तो रुकती है गाड़ी, स्टार्ट रही, गाड़ी चल रही थी। पिताजी ने तो चिंता नहीं की कि ठीक है, गाड़ी रेड लाइट ग्रीन हो जाएगी, चल पड़ेंगे। बेटा बैठा बैठा सोचते थोड़े क्षण बाद बोलता है कि पापा पापा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो एक बढ़िया सी साइकिल चलाऊंगा। बेटा साइकिल क्यों चलाएगा, कार है ना। नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, ये कार का जो पेट्रोल है ना, ये तो आप लोग वेस्ट कर रहे हैं, ये तब तक खत्म हो जाएगा, फिर हमको साइकिल ही चलानी पड़ेगी। पिताजी को ध्यान में आया कि गाड़ी बंद करनी चाहिए। बात बड़ी छोटी सी थी। तो रेड लाइट है, गाड़ी बंद कर दी, लाइट खुलेगी फिर चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे, चलेंगे। अभी अलग बात है कि आजकल अब ईवी का जमाना आ गया तो समस्या खत्म हो गई। और मैं कहता हूं ऐसा ही विज्ञापन यदि बी को बनवाना हो, तो पिताजी घर से बाहर निकल रहे हैं और कमरे में लाइट जल रही है, बच्चा साथ खड़ा है। बच्चा कहेगा पापा पापा, जब मैं आप जितने कद का हो जाऊंगा, मुझे लगता है मुझे फिर से पुराने युग में दीवा जलाना पड़ेगा। तो पापा कहेगा क्यों। पापा पापा, तब तक तो जो बिजली आप जलाती छोड़ रहे हैं, ये तो खत्म ही हो जाएगी बिजली। तब वो पापा को समझ में आएगा कि नहीं, घर से बाहर निकल रहा है तो स्विच ऑफ करो। अभी आते लगानी ही चाहिए। घर में बिजली जल रही थी, क्यों जल रही है। अब बीडीपली तो अपने इंस्ट्रूमेंट से करेगा। हाँ, यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं। आजकल सेंसर्स लग गए हैं, कमरे अंदर जाओ तो बिजली जलेगी, बाहर निकलो तो बंद हो जाएगी, है ना। तो इस सेंसर का प्रचलन करना चाहिए। बहुत से नगर पालिकाओं ने अपने क्षेत्र में ऑटो स्विच ऑन स्विच ऑफ प्रकाश के साथ सेंसरिंग है। तो जितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं ऑटो होती है, ऑटो। इन चीजों को बढ़ाना चाहिए, प्रचार भी हम करें, इन चीजों को आगे बढ़ाएं, ताकि बिजली का सदुपयोग हो, बिजली का दुरुपयोग ना हो। यानी बिजली की आवश्यकता जरूर जितनी चाहिए उतनी करें, और उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। कम से कम डिपार्टमेंट ऑफ पावर के नाते मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आने वाले 2047 तक डिमांड बढ़ेगी भी सही, जनरेशन बढ़ेगी भी सही। यदि आप साथ देंगे तो बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए मिल को इसको वहां तक पूरा कर देंगे। तो मित्रों, अभी हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी देश की जो जीडीपी है वो लगातार 7% हर वर्ष बढ़ रही है, और एमिशन जो है वो भी अभी बढ़ रहा है। लेकिन इसको कम करने के लिए हमारे जो कार्यक्रम हैं उसमें भी बहुत सी हम प्रगति कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 2015 में कुछ टारगेट्स एनडीसी तय किए गए थे। सब लोगों ने मिलकर के उसको अंदर अपना अपना प्रभावशाली एक रिजल्ट दिखाया कि जो टारगेट्स हमने तय किए थे उस समय 2005 से लेकर और 2030 तक जो जीडीपी का एमिशन है, जीडीपी का एमिशन इंटेंसिटी है, इसमें हम इनके टेक्निकल चीजें हैं, क्या अर्थ होगा क्या नहीं, लेकिन हमने तय किया था कि इसको 33 से 35% हम कम करेंगे। लेकिन उससे पहले ही हमने कम कर दी, इस इंटेंसिटी को 45% तक कम कर दिया हमने 2005 से।
45% हम करेंगे। 35-36 हमने कर दिया है। जो टारगेट हमने तय किया था कि हम 2030 तक 35 कम करेंगे, वो हमने 2025 में ही 36 पर हम पहुंच गए। हमने टारगेट रिवाइज करके और 45 डिग्री उसको कम कर देंगे। ये एक अपने आप में बड़ा टारगेट है। बहुत लोग तो टारगेट को अपने को खिसकाते हैं कि हम पूरा नहीं कर पाए और 5 साल का समय दो, लेकिन हमने जो टारगेट 30 तक करना था उसको 25 में पूरा कर लिया, 5 साल पहले कर लिया है। इस नाते से मैं जो भी इसमें भागीदार हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स हैं उसका भी हमने कहा था कि उसको 40% हम पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी हमने उसको भी बाद में हमने रिवाइज किया, 40 से 50% किया और उसको भी हमने पूरा कर लिया है। नॉन फॉसिल हमने 2025 में ही नॉन फॉसिल पावर को जनरेट करने का जो काम है वो पूरा कर लिया है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नॉन फॉसिल यानी आरई 2030 तक हम 500 गीगावाट का लक्ष्य अपना पूरा करेंगे और इसमें से 52% पर हम आ चुके हैं। बहुत जल्दी हम इसको 100% 500 गीगावाट इसको पूरा कर लेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत की जो एनर्जी इंटेंसिटी इंप्रूवमेंट है वो रेट है 4%, जो दुनिया में कहीं नहीं है। हमारा 4% है और दुनिया से डबल है। 2025 में जो एवरेज है दुनिया की वो है 1.8% ओनली, और हम 4% जो है अब इंटेंसिटी इंप्रूवमेंट में हमारे एनर्जी का रेट ये हमारा हुआ है। जितने भी इस काम में हम डिफरेंट अपने प्रोग्राम चला रहे हैं, जो मुझे बताया गया है कि उसके अंदर ट्रेनिंग्स की बहुत बड़ी एक महत्ता है। तो 231 ट्रेनिंग कैंप लगाए गए हैं। आप लोगों ने जरूर उसको अटेंड भी किया होगा या और जगह करवाए भी होंगे। तो ये गति भी हमारी अच्छी है, जिसमें लगभग 9,000 से ऊपर प्रतिभागियों ने भाग लिया है। आजकल जो कैफे की चर्चा हो रही है, जो जिसको हम सुधार भी रहे हैं, कैफे 1 कैफे 2 लागू किया, अभी तो बल्कि कैफे 3 2027 में इसको लागू किया जाए। इसमें भी क्योंकि अभी ये सब चीजें कंज्यूमर डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं, उनसे कंसल्टेशन भी करना पड़ता है और उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। कहीं कहीं क्लैश भी आता है, एक कहता है ये करो, दूसरा कहता है ये करो, कहीं ना कहीं फैसला बीच में लेना पड़ता है। तो उस फैसले में मुझे लगता है जरूर सब लोगों की राय से अब थोड़ा कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा बन जाएगा, सर्वसम्मति से तो चीजें होती नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। इसलिए जहां कंसेंसस बनेगा उसको जल्दी हम लागू कराएंगे। पिछले दिनों में आप लोगों का प्रतिनिधि बन करके और मैंने घोषणा कर दी थी कि बिजली बचानी है तो जो एयर कंडीशन है इनके टेम्परेचर को लिमिट करो। और उसके अंदर मालूम नहीं हमको कहां से ध्यान आया कहां से नहीं आया, हमने कहा भी इसको कितना कहा था मैंने, 22 ये आपने कह दिया 20 डिग्री न्यूनतम और 28 डिग्री। मैं तो समझा 20 डिग्री भी हम तो अपने घर में चलाते नहीं है, 20 डिग्री भी अपने आप में तो बहुत डाउन है, इसको और ऊपर करना चाहिए। लेकिन उस 20 डिग्री और 28 डिग्री को लेकर के भी जो तहलका, जो घमासान मचा, ये ठीक है, वो घमासानी लोग थोड़े थे। बाद में अध्ययन कराया तो बहुत लोग प्रसन्न हुए, प्रसन्न भी बहुत हुए लोगों ने। तो यहाँ तक मुझे एक मैसेज आया, कहने लगे जी आपने जब कहा कि 20 और 28%, मैंने अपने घर का टेम्परेचर जो है गर्मियों में उस एसी को 24% पर रखा है। क्योंकि मैंने ये भी कहीं कह दिया था कि मैं तो 24% ही रखता हूँ अपना। तो उन्होंने कहा मैंने 24% रखा है। 2 महीने का मेरा बिजली का बिल, छोटा घर था उसका, एक एसी होगा शायद, तो उन्होंने कहा मेरा 4,000 रुपया बिजली का बिल 2 महीने में कम आया है। तो उसके कारण से बिजली बचत होती है, घर का बिल भी कम आता है। तो ये सारे भाव तभी आते हैं जब उसका प्रयोग करें। तो उस प्रयोग को करने के लिए अभी भी क्यों कहा है हमने, तो बहुत जल्दी इस पर कोई फैसला करने वाले हैं। लेकिन चिंता मत करिए, समाज बहुत जल्दी समझ जाता है। कुछ इक्का दुक्का थोड़े बहुत लोग अगर शोर करेंगे, कर लेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन रुक जाएंगे, फिर हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ा देंगे, अपने बड़ों को अपने आप ठीक कर लेंगे वो। बच्चों के स्वभाव में आ गया। आज नौजवान ही हमारा ज्यादा गड़बड़ करता है, खराब करता है। वो 16 डिग्री टेम्परेचर रखता है और बाद में रजाई लेकर के फिर सो जाता है। ऐसे ही सर्दियों में भी जो गर्म करने का टेम्परेचर, उसको भी कंट्रोल करना, ये भी हमारा काम है। उसको
होना चाहिए। आज जापान जैसे देशों में 27-28 डिग्री टेम्परेचर पर वो अपने मेंटेन करते हैं टेम्परेचर, गर्मी सर्दी। वो हमारे से कहीं आगे है, हमारे से पीछे नहीं है। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इस सब चीजों का अपना लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे। और इसमें हम केवल आज जो कर रहे हैं अपने लिए करेंगे तो ठीक ही है, लेकिन अब अपनी अगली पीढ़ी की भी चिंता करें, उसका भी स्वभाव ठीक, पर्याप्त बिजली उसको भी हम दे करके जाए। व्यक्ति जब सेल्फ सेंट्रिक होता है तो अपने बारे में सोचता है और वो आगे किसी की नहीं सोचता। लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं, हमको सोचना चाहिए कि जिसको नहीं मिलता उसके लिए सोचे, आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सोचे। व्यक्ति स्वार्थी कितना होता है, ऐसे एक उदाहरण से बता रहा हूं मैं। कल्पना करो, एक ट्रक अनाज का भरा हुआ जा रहा है, उसमें बोरियां लदी हुई हैं गेहूं की, और अचानक किसी कारण से कोई खड्डा आ गया, कोई उछल गया, कुछ भी हुआ तो एक बोरी गिर गई। अब गिर गई, ड्राइवर को पता नहीं लगा, वो तो निकल गया। अब जब गिरी है तो वहां पर जिसको गेहूं की जरूरत होती है, बहुत प्राणी है जिनको जरूरत है, कीड़ी आएगी तो उसमें से जो बिखरा हुआ दाना है, कितने दाने लेके जाएगी? कितने लेके जाएगी? एक दाना। मान लो कोई पक्षी आ गया, कौवा आ गया, चिड़िया आ गई, तोता आ गया, वो कितने ले जाएगी? दो चार दाने। गाय आ गई, वो भी अगर मारेगी, उसमें मुंह मारेगी खाने के लिए, कितना खा जाएगी? 1 किलो 2 किलो इतना खाएगी, चली जाएगी। लेकिन अगर वहां कोई आदमी चला गया, उसको अपने लिए जरूरत नहीं है, लेकिन उसका मन है कि कभी भरता नहीं है, तो इसलिए वो सारी बोरी उठा के ले जाएगा। हमें उपयोग कितना करना, कितना नहीं करना, ये केवल बिजली की बात नहीं है। हर चीज में हमको अपना लेवल ऐसा बढ़ाना पड़ेगा, कंज्यूमरिज्म की तरफ न जाएं, बल्कि हमारी आवश्यकता कितनी है उसके हिसाब से जाएं। अगर ये स्वभाव समाज में बन जाए तो मैं समझता हूँ इस समाज में ये जो बड़ी बड़ी थ्योरियां चलती हैं, बड़े बड़े वाद चलते हैं कि फलाना वाद, अगर हम अपने इस सिस्टम पर चलें तो इस सिस्टम के हिसाब से त्याग और समर्पण और दूसरे का कल्याण, इस पर चलेंगे तो बहुत बढ़िया उसके तरफ हमको प्रयोग यानी परिणाम मिलेंगे। हम हर दृष्टि से इसको करना चाहिए, हम कर सकते हैं। मित्रों, हर एक चीज के लिए अल्टीमेटली अपना मन, अपना संस्कार, अपने जो जो आते हैं वो अगर ठीक करेंगे तो हमारे जितने प्रोग्राम बना रहे हैं उसको हम आगे भी बढ़ा पाएंगे। हम उपयोग जो है इसका, हर एक चीज का संतुलित उपयोग, इसको करना विचार करें। अभी सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि हमको ये भी आगे सोचना होगा कि हमारी जरूरतें जब बढ़ेंगी तो उस बिजली की कमी को कैसा हम पूरा करेंगे, ये तो विचार करना ठीक ही है। मैं तो कभी कभी आशावादी बनकर के एक और भी बात कहा करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उत्साह में आकर के जनरेशन वाले इतनी ज्यादा जनरेशन कर दें कि हमारी मांग उतनी ना रहे, तब क्या करेंगे? तब भी इसका समाज के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होगा। बिजली बनाने वाले वो चले जाएंगे, मारे जाएंगे बेचारे। तो इसका संतुलित उपयोग, कि जैसे हमारी प्रोडक्शन है वैसी मांग बढ़े, जैसी मांग है वैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़े, तो ये दोनों का संतुलित उपयोग ये भी हमको करना है। जो इस विषय के तज्ञ हैं वो छोटी बड़ी टीम में बैठकर एक विचार करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी भूमिका कि जो बन रहा है, जो लोग उपयोग कर रहे हैं, उसको सही सार्थक तरीके से करें। कम चीज में ज्यादा उपयोगिता जिसमें से हो सके, ऐसी बचत करने का तरीका ये हम बना रहे हैं, बनाएं, इसमें और नए नए प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।